नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा, 25,000 होगी नई भर्तियां, 10 में से 6 वादों को किया पूरा। हिमाचल प्रदेश का 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार के योगदान को याद किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने 2025 में विभिन्न विभागों में 25,000 नई भर्तियां प्रक्रिया जल्द शुरू करने का दावा किया है। साथ ही कहा कि सरकार दुग्ध, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को मजबूत कर रही है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के केवल 2 वर्षों में 42,000 नौकरियां दी है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में केवल 20,000 नौकरियां दी थी। 2025 में विभिन्न विभागों में 25,000 नई नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार ने अपने 10 में से 6 चुनावी वादों को पूरा कर दिया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को प्राथमिक कक्षा से शुरू करना शामिल है। सीएम सुक्खू ने हिम परिवार पोर्टल किया लॉन्च, 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं करेगा प्रदान। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल राज्य के सभी परिवारों को सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाकर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे 300 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि हिम परिवार वास्तविक जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करने में भी मदद करेगी। इस अवसर पर हिम परिवार परियोजना को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने हिम परिवार पुस्तिका का विमोचन किया और हिम परिवार कार्ड भी वितरित किए। पानी का बिल भरने के लिए हो जाए तैयार, सुक्खू सरकार ने जारी कर दिए आदेश, एक साथ पड़ेगा जेब पर असर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब हर महीने 100 रुपये मासिक पानी का शुल्क चुकता करना पड़ेगा। पूर्व जयराम सरकार ने पानी के बिल माफ किए थे, नए सिरे से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसलिए 3 महीनों के बिल एक साथ जारी किए जाएंगे। जल शक्ति विभाग की ओर से इस संबंध में बिल तैयार कर जारी करने के निर्देश दे दिए। सरकार ने प्रति कनेक्शन 100 रुपये लेगी, यानी किसी के घर में 2 कनेक्शन है तो 200 व 3 कनेक्शन का तो 300 रुपये बिल चुकता करना पड़ेगा। पीएम आवास योजना के तहत नहीं मिल रहा है घर तो नो लें टेंशन, हिमाचल वासियों को एक और मौका, ऐसे करें अप्लाई। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर अभी तक आपको घर नहीं मिला है तो फिर आप घर के लिए खुद भी आवेदन कर सकते हैं। शिमला जिला में जो लोग अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बनवा पाए और पीएम आवास से घर बनाने के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए, परिवारों को चिन्हित करने के लिए शिमला जिला के हर उपमंडल में सर्वेयर तैनात किए गए। पात्रता सर्वे के लिए इस बार पंचायत सचिवों के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारी भी सर्वेयर के रूप में तैनात किए गए। पात्रता की पड़ताल कर आवास प्लस ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कई बार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों पर पात्रों को सर्वे में शामिल नहीं करने का आरोप लगता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस बार खुद से ही ऑनलाइन सर्वे की व्यवस्था की है। हिमाचल में अब 4 साल की होगी स्नातक डिग्री, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियमों को एचपीयू ने किया लागू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से स्नातक की डिग्री 4 वर्षीय होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नियमों को एचपीयू ने लागू कर दिया। इसको लेकर अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, सिंगल मेजर, डबल मेजर, मल्टी इंटर डिसिप्लिनरी के विकल्प को लागू किया जाएगा। हिमाचल में 1 को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 4 को पुलिस पदक, जाने इनकी सफलता की कहानी। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिए जाने वाले पदकों की घोषणा की गई। हिमाचल को इस बार 1 राष्ट्रपति पुलिस पदक और 4 पुलिस पदक मिले हैं। वह मंडी जिले के संधोल के बाहालू गांव के सुदेश कुमार राणा को विशिष्ट सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। वह सुदेश ITBP मुख्यालय में द्वितीय कमान पद पर है। इससे पहले वर्ष 2014 में उन्हें गणतंत्र दिवस पर सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। CBI में इंस्पेक्टर पद पर तैनात रामपुर के सरपारा गांव के बलदेव कुमार को सराहनीय सेवा के लिए पदक से नवाजा जाएगा।
हिमाचल के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक सम्मान। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने एवं नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिमला जिला के 2 शिक्षकों डॉक्टर देवेंद्र चंद शर्मा और डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा को शिक्षा सागर फाउंडेशन मध्य प्रदेश की ओर से 2 फरवरी को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मानित दिया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर देवेंद्र चंद शर्मा राजकीय महाविद्यालय चायलकोटी में राजनीति विज्ञान के सह आचार्य पद पर कार्यरत हैं। बीड़ में खुला पैराग्लाइडिंग सेंटर और होटल परिसर, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा जिला में बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है, ताकि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। परिसर के निर्माण की कुल लागत लगभग 9 करोड़ रुपये है। यह भवन बीड़ के मध्य में स्थित है। इस भवन में कार्यालय कक्ष, व्याख्यान कक्ष, सम्मेलन कक्ष, छात्रावास, सिंगल बेडरूम, एक डाइनिंग हॉल और एक आधुनिक रसोई घर है, जिसमें एक ही समय में कई पर्यटक और प्रशिक्षु रह सकते हैं। वह परिसर में लिफ्ट की सुविधा भी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेल और पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो उत्साह, चुनौती और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण है। उन्होंने कहा कि बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और ABB इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। वह भवन का कुछ हिस्सा ABB इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली द्वारा पैराग्लाइडिंग पाठ्यक्रम चलाने के लिए रखा जाएगा और परिसर के बाकी हिस्से में बीड़ में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए होटल की सुविधा होगी। सेब पर आयात शुल्क बढ़ने पर टिकी हिमाचल की नजर, वित्त मंत्री को भेजा है प्रदेश सरकार ने पत्र। जो केंद्रीय बजट से एक बार फिर हिमाचल के बागवानों को सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की उम्मीद है। वह प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र में भी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की गई है। वह प्रदेश के बागवानों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के समक्ष भी सेब पर आयात शुल्क का मामला उठाया। हिमाचल के बागवान अपने स्तर पर भी केंद्रीय कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष उठा चुके हैं और मंत्रालय से सकारात्मक फैसले का आश्वासन भी मिल चुका है। वह विदेशों से आयात होने वाले सेब पर मौजूदा समय में 50% आयात शुल्क है। वह बागवान इसे 100% करने की मांग उठा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार हिमाचल का मक्की आटा देश भर में बिकेगा। डिपों के बाद अब ऑनलाइन भी मिलेगा। जो प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा अब देश भर में बिकेगा। डिपों के बाद अब हिमवोक मक्की आटा ऑनलाइन भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि हाल ही में लॉन्च हुई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट हिम ईरा पर जल्द इसकी बिक्री शुरू कर दी जाएगी। हिम ईरा वेबसाइट पर अभी तक 90% ऑर्डर दूसरे राज्यों से आए हैं। हिमाचल के मुकाबले दूसरे राज्यों के लोग प्राकृतिक तरीके से तैयार उत्पादों को में रुचि दिखा रहे हैं। वह प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे की मांग बढ़ती जा रही है। डिपो में सप्लाई पहुंचते ही आटे की पैकिंग हाथों हाथ बिक गई है। वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से ज्यादा लोगों तक इस आटे को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आपस में समझौता किया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जो लोग डिपो में आटा खरीदने नहीं जा सकते, वे घर बैठे ऑनलाइन हिमवोक आटे को मंगवा सकते हैं। डिपो में यह आटा 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। वेबसाइट पर बिक्री के लिए अभी इसके दाम तय किए जाएंगे। हिमाचल में मर्ज होंगे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 316 मिडिल स्कूल, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडिल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक नियुक्त हैं। ये स्कूल 2 से 7 किलोमीटर की दूरी वाले नजदीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ऐसे कई मिडिल स्कूलों में 3 से 5 शिक्षक और 3 गैर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष सरकार ने 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले मिडिल स्कूलों को 2 से 3 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में मर्ज किया था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले इस बारे में फैसला लिया जाना है। निदेशालय से सरकार को भेजे प्रस्ताव में मर्ज किए जाने वाले स्कूलों के नजदीक कौन सा स्कूल और कितनी दूरी पर है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। स्कूलों को मर्ज करने में क्या क्या परेशानियां पेश आ सकती है, इसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। कम विद्यार्थियों वाले सबसे अधिक मिडिल स्कूल शिमला जिले में है। यहाँ ऐसे स्कूलों की संख्या 97 है। कांगड़ा में 51 स्कूल है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा।
54 साल में हिमाचल प्रदेश ने चढ़े कई पायदान, देश के पहाड़ी राज्यों के लिए बना मिसाल। जब विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश के नाम आज कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद से देश के पहाड़ी राज्यों के लिए मिसाल बन गया। वह बीते 54 साल में प्रदेश ने कड़े संघर्ष करते हुए कई पायदान चढ़े। वह 25 जनवरी 1971 को बर्फबारी के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। बीते 54 साल में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख से ज्यादा हो गई है। वह प्रति व्यक्ति आय 2,35,000 रुपये हो गई है। 1971 में प्रदेश की जनसंख्या 9,83,367 थी। वह प्रदेश की कुल साक्षरता दर अब 82% पहुंच गई है। वह देश का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश शनिवार को 55वें साल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जिला कांगड़ा के बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस का समारोह मनाया गया। पेंशनरों के खाते में आ गया एरियर 27 करोड़ की सौगात। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने अपने वरिष्ठ पेंशनरों को एक बार फिर बकाया राशि की 27 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी है। उनके खाते में ये पैसा पिछले कल पड़ गया है, जिससे पेंशनरों में खुशी का माहौल है। मैं अब तक इन वरिष्ठ पेंशनरों जो कि 75 साल से ऊपर के हैं तो कुल 77.5% राशि का भुगतान कर दिया गया है। मैं इससे पहले भी बोर्ड एक माह पूर्व 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इन पेंशनरों को किया था। मैं बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम के प्रेस सचिव अमर सिंह भल्लेक ने बताया कि राज्य बिजली बोर्ड ने 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को 22.5% की दर से संशोधित वेतनमान के एरियर का गत दिन भुगतान कर दिया, जिसके लिए प्रदेश पेंशनर फोरम के महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने बिजली बोर्ड के एमडी का धन्यवाद किया है। हिमुडा कर्मियों को एक पेंशन योजना में लाने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से हिमुडा के कर्मचारियों को एक पेंशन योजना के तहत लाने की मांग उठाई है। बता दें कि हिमुडा कर्मचारी महासंघ ने मांगों को लेकर हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव संदीप कुमार को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष अमित चंद डोगरा ने कहा कि प्रदेश में हिमुडा द्वारा अच्छी लैंड अर्जित की जाए तथा पुरानी अर्जित की गई भूमि का विकसित किया जाए। हिमुडा में कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमुडा पूरी पेंशन दी जा रही है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को पेंशन 90% डीए के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दी जा रही है। मैं कुछ कर्मचारियों को मूल वेतन का 25% पेंशन अंतिम राहत के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमुडा ने पेंशन से बिल्कुल वंचित रखा है। इसलिए हिमुडा के समस्त पुराने एवं नवनियुक्त कर्मचारियों को एक पेंशन योजना के तहत लाया जाए। सरकार से सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग। जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी रिक्त पदों को जल्द भरने, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति को जल्द दूर करने, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छोटे विभागों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान करने, कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा प्रदान करने की भी मांग की है। इन नेताओं ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलने आदि की मांग भी सरकार से की है। लूना में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय युवाओं की नारेबाजी। जाने क्या है पूरा मामला। जे पठानकोट भरमौर एनएच पर लूना पुल के समीप चिरचिंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट द्वारा पंचायत में हाजिरी न होने पर स्थानीय लोगों व युवक मंडल ने आक्रोश जताया। इस दौरान कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। स्थानीय लोगों व युवक मंडल ने चिरचिंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट पर बार बार पंचायत के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। युवक मंडल प्रधान कमलेश कुमार शर्मा का कहना है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी कर प्रबंधन बाहरी लोगों को प्रोजेक्ट में नौकरी दे रहा है, जबकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बार बार सूचना देने के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन की ओर से पंचायत के आदेशों की अवहेलना की गई है। इसलिए युवाओं ने 25 जनवरी तक परियोजना प्रबंधन द्वारा पंचायत में हाजिर न होने की शर्त पर कंपनी के बाहर लूना पुल के पास धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। वहीं प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम भरमौर व पुलिस थाना भरमौर को अवगत करवाया था कि अगर 25 जनवरी तक परियोजना प्रबंधन उनकी बात को सुनने के लिए पंचायत में हाजिर नहीं होता है तो अगला कदम कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना व प्रदर्शन किया जाएगा।
2 साल में 30,000 करोड़ का लोन लेने वाले दे रहे वित्तीय कुप्रबंधन का ज्ञान। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा कि उनकी सरकार बने 2 साल का समय पूरा हो गया और उन्होंने प्रदेश में विकास के नाम पर अब तक 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपये का लोन भी ले लिया है। इसलिए वह विपक्ष को कोसने का काम बंद करें और बताएं कि इन 2 सालों के दरमियान उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। मैं साथ ही मुख्यमंत्री यह भी प्रदेश के लोगों से स्पष्ट कर दे कि 2017 में उनके अध्यक्ष रहते जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी तो उनकी पार्टी की सरकार ने हमें विरासत के रूप में भी पैसे का कर्ज और देनदारी नहीं सौंपी थी। मैं साथ ही नो ड्यूज वाले कागज भी दिखा दिए। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भव्य विरासत को सहेजने वाली हमारी यह देवभूमि उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश आज अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। इस वर्ष कांगड़ा जिले के बैजनाथ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया है। गर्ल्स स्कूल धर्मशाला की सभी छात्राओं को 1,000 रुपये देने की घोषणा। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को बालिका दिवस के अवसर पर जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या धर्मशाला में छात्राओं के से बातचीत की और स्कूल की सभी 351 छात्राओं को 1,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। स्कूल का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज मैं सभी से सीखने आया हूं ताकि शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं लेकिन अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है जिससे वे बेहतर नागरिक बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी। 20 करोड़ के लोन मामले में सुनवाई 31 को आरोपी होटल मालिक ने ले रखी है अदालत से अंतिम जमानत। जब 20 करोड़ के बैंक लोन घोटाले को लेकर अब अदालत में 30 जनवरी को सुनवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में मेसर्स हिमालयन स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बैंस की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई। इसमें विजिलेंस के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा है। अब इस मामले में 31 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक को अदालत से जांच में सहयोग करने की शर्त पर 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी गई थी। विजिलेंस मुख्यालय में विजिलेंस की टीम होटल बनाने के नाम करोड़ों के लोन फर्जीवाड़े की जांच को लेकर युद्ध चंद बैंस से पूछताछ कर रही है। विजिलेंस ने KCCB के लोन घोटाले की जांच शुरू कर दी है। होटल बनाने के नाम पर 20 करोड़ के लोन घोटाले की जांच SP वीरेंद्र कालिया को सौंपी गई है। बंगाना में 344 पेटी अवैध शराब बरामद। जंगल से पकड़ा दारू से भरा ट्रक, 5 गिरफ्तार। जब पुलिस थाना बंगाना के तहत चौकी जोल में गश्त के दौरान 344 पेटी अवैध शराब से भरा एक ट्रक जंगल से पकड़ा है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और 5 लोगों को आरोपी बनाया। मामले के आरोपियों की पहचान विशाल सिंह, यश, संजय कुमार, गुरदेव सिंह को शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि जोल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्त के गत गुरुवार रात गांव बेहला राधा स्वामी सत्संग घर के समीप जंगल में खड़े ट्रक की तलाशी लेने के दौरान उसमें से 344 पेटी शराब बरामद की है। ऊना SP राकेश सिंह ने बताया कि 200 से ज्यादा देसी शराब की पेटियां और करीब 110 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आबकारी अधिनियम HP एक्साइज एक्ट की धारा 39 क्लॉज 1 के तहत अधीन विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। वही ट्रक व शराब को कब्जे में ले लिया गया। चालक मौके से फरार हुआ था, जिसे भी पकड़ लिया गया है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी ताकत। आपदा की घड़ी से निपटने के लिए अब सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की ताकत को बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 14,000 वॉलंटियर्स को जोड़ा जाएगा। युवाओं को साथ जोड़कर आपदा के समय में इनकी सहायता सुनिश्चित की जाएगी। होमगार्ड जवानों के साथ ही सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी काम करेगी। आपदा में बेहतर तरीके से राहत एवं बचाव कार्य करने की दिशा में यह कदम उठाया गया। सिविल डिफेंस होमगार्ड विभाग ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का टारगेट तय किया गया। 18 साल आयु वर्ग से अधिक के युवा सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इच्छुक युवाओं को होमगार्ड विभाग की तरफ से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही इन्हें यूनिफॉर्म व ID कार्ड भी विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
शिकार खेलने गए युवक की हत्या, धड़ को गुफा में जलाए, सिर जंगल में दबाया। जो हिमाचल प्रदेश के सोलन में दिल दहला देने वाले हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति की हत्या कर शव को 2 हिस्सों में काटा गया और फिर सिर सोलन और धड़ सिरमौर में मिला। वह सोलन शहर के साथ लगते जंगल में शिकार करने गए एक युवक की सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मृतक का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे सिरमौर के वासनी स्थित एक गुफा में जला दिया। वह सिर को सोलन के सुल्तानपुर के जंगल में दबा दिया। वह पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने BNS की धारा 103 क्लॉज 1 और 3 क्लॉज 5 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनाली के निजी होटल में हरियाणा के पर्यटक की मौत, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के थाना मनाली के अंतर्गत लॉगहट्स इलाके में एक निजी होटल में हरियाणा के पर्यटक की मौत हो गई। वह पर्यटक अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिला। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह पुलिस के अनुसार त्रिवेंद्र कुमार पुत्र संजय कुमार, प्लॉट नंबर 45, गांव सारंगपुर, धुरकरा, अंबाला, हरियाणा, लॉगहट्स मार्ग पर एक होटल में ठहरा हुआ था। वह 25 जनवरी को सुबह करीब 10 बजे होटल कर्मचारी ने उसे अपने कमरे में अचेत अवस्था में देखा। उसे सिविल अस्पताल मनाली ले गए, वह जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। वह DSP KD शर्मा ने बताया कि मृतक के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया। वह उनके आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं प्रथम दृष्टया में इसकी मृत्यु हार्ट अटैक होने के कारण प्रतीत हो रही है। राज्यपाल शुक्ल बोले, भांग का केवल औषधीय उपयोग ही हो, किसी भी स्थिति में प्रदेश नशा मुक्त करना है। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शिमला के गेयटी थिएटर में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेश के सभी लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 1971 में हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना था। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। राज्य के प्रति सभी पूरी तरह समर्पित होकर कार्य करें और अपने परिवार को भी यह राज्य हमारा है के प्रति सचेत करें। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कहा कि नए मतदाता बने हैं, वह उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। वह भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोग है। मैं इसकी सराहना न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इतने बड़े चुनाव करवाने के लिए की है। राष्ट्रपति ने गैलेंट्री अवार्ड को मंजूरी दी। देश की सेवा करने के लिए 93 जवानों को मिलेगा पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 93 कर्मियों, 11 मरणोपरांत सहित को वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। मैं इनमें 2 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत, 14 शौर्य चक्र, 3 मरणोपरांत, 1 सेना पदक बार वीरता के लिए, 66 सेना पदक, 7 मरणोपरांत, 2 नौसेना पदक वीरता और 8 वायु सेना पदक वीरता शामिल है। मैं साथ ही राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों के लिए 305 रक्षा अलंकरणों को भी मंजूरी दी है। मैं इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 5 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 57 अति विशिष्ट सेवा पदक, 10 युद्ध सेवा पदक, 1 सेना पदक कर्तव्य के प्रति समर्पण, 15 वायु सेना पदक कर्तव्य के प्रति समर्पण, 4 विशिष्ट सेवा पदक और 132 विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। हिमाचल के लाल दिलवर खान को कीर्ति चक्र महज 28 साल में वतन पर कुर्बान हो गया था वीर सपूत। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के सपूत दिलवर खान को भारत मां के लिए सर्वोच्च बलिदान के उपरांत कीर्ति चक्र घोषित किया गया। ऊना जिला की बंगाना तहसील के घरवा सड़क गांव के रहने वाले दिलवर खान ने पिछले साल जुलाई महीने में सर्वोच्च बलिदान दिया था। मैं JNK में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान दिलवर खान शहीद हो गए थे। मैं उस समय दिलवर खान की आयु महज 28 वर्ष थी। ऊना जिला के दिलवर खान का जन्म मार्च 1996 में हुआ था। वे RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स की 28वीं बटालियन में सेवारत थे। वे पिता करमदीन व मां भोलन बीबी को अपने वीर सपूत पर गर्व है। राष्ट्रीय राइफल्स के वीर सपूत दिलवर खान ने 23 जुलाई 2024 को कुपवाड़ा जिला की लोलाब घाटी में सर्च ऑपरेशन के दौरान देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमीरपुर में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे शिक्षा मंत्री। अनु मैदान में होगा परेड का आयोजन। जो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनु के मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वे ADM एवं कार्यवाहक उपायुक्त राहुल चौहान ने बताया कि प्रवास कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा मंत्री शनिवार शाम को हमीरपुर पहुंचेंगे। रविवार सुबह वह 11 बजे जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और दोपहर बाद शिमला रवाना हो जाएंगे।
डिपो में लैप्स नहीं होगा इन परिवारों का कोटा। ई-केवाईसी करने पर फरवरी में एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन। हिमाचल में राशन कार्ड की ई-केवाईसी न करने की लापरवाही लाखों राशन कार्ड धारकों पर महंगी पड़ गई है। वहीं प्रदेश में ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ताओं को हर हाल में 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत से राशन कार्ड धारकों ने विभाग की चेतावनी को हल्के में लेते हुए ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद अब तक प्रदेश भर में 2,65,000 से अधिक राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। यह प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं डिपो में सस्ता राशन का कोटा न मिलने के बाद से बहुत से राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी करानी शुरू कर दी है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि इनका जनवरी महीने 9 मिलने वाला राशन कार्ड का कोटा लैप्स नहीं होगा। मैं ई-केवाईसी करने के बाद अगले महीने डिपो में इन परिवारों को अगले महीने यानी फरवरी में एक साथ 2 महीने का राशन दिया जाएगा। मैं इस बारे में सभी जिला नियंत्रकों को आदेश जारी किए जा रहे हैं। शिमला में शादी के घर में घुसे 2 बदमाश महिला को अकेले पाकर किया चाकू से हमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से डराने वाली खबर सामने आई है। यहां अपराधी ने एक घर में घुसकर एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान महिला के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई है। महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार राजधानी शिमला से सटे नेहरा गाँव में शुक्रवार दोपहर एक महिला पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। दरअसल एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी। इस दौरान 2 अज्ञात बदमाश घर में घुसे और एक महिला पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई है। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सभी हिमाचल वासियों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।